नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ौदा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। चुनाव प्रचार थमा, शाम 6 बजे थमा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन दिग्गजों ने लगाया पूरा जोर। 3 नवंबर को जनता डालेगी वोट, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। तो आपको बता दें कि शाम 6 बजे चुनाव प्रचार जो है वह थम चुका है। आखिरी दिन जो है दिग्गजों ने एक दूसरे पर तमाम आरोप लगाए, पूरा जोर शोर लगाया। अब चुनाव प्रचार थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी, घर घर जाकर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन अब खुले तौर पर प्रचार नहीं किया जाएगा क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है। आज शाम 6 बजे थमा चुनाव प्रचार। अब फिलहाल 3 नवंबर को जनता वोट डालेगी, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तमाम दिग्गजों ने आज के दिन, आखिरी दिन, पूरे जोर के शोर के साथ प्रचार किया। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अब 3 तारीख को मतदान होगा, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव प्रचार थम चुका है। हालांकि डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी रहेगी, घर घर जाकर लोगों से बातचीत जरूर की जाएगी, लेकिन चुनाव प्रचार खुले तौर पर फिलहाल थम चुका है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसके चलते रविवार को एक बार फिर से श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आतंकी मारा गया जबकि एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ है। मारा गया आतंकी हिजबुल का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। ऐसे में ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। वहीं आसपास के इलाकों में अभी भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक बीती रात श्रीनगर स्थित घर में एक आतंकी के छिपे होने की खबर मिली थी, जिस पर सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही एक आतंकी को ढेर कर दिया। कश्मीर आईजी के मुताबिक वो 95% निश्चित है कि मारा गया आतंकी हिजबुल का चीफ कमांडर है। वहीं एक संदिग्ध को भी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइबर सिटी को लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए यूटर्न फ्लाईओवर की सौगात दी। उन्होंने रविवार दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंकर चौक के नजदीक बनाए गए यूटर्न फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इससे न केवल शंकर चौक और आसपास ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा, बल्कि उद्योग, विहार और साइबर सिटी के इलाके के लोगों को भी विशेष लाभ होगा। दोनों इलाकों की कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों में लाखों लोग काम करते हैं। आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। अनुमान के मुताबिक फिलहाल प्रतिदिन औसतन 15 से 16 हजार वाहन यूटर्न फ्लाईओवर का उपयोग करेंगे। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस को लेकर महापंचायत बुलाई गई। सर्व समाज महापंचायत में फैसला लिया गया कि 21 साल की निकिता की हत्या मामले में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिसके बाद रविवार को उग्र भीड़ ने फरीदाबाद बल्लभगढ़ हाईवे को जाम कर दिया। ये लोग निकिता हत्याकांड में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हाईवे जाम करने वाले युवाओं ने एक होटल में तोड़फोड़ की थी। ये होटल संप्रदाय विशेष के व्यक्ति का था। इससे संप्रदाय विशेष के लोग भड़क गए। उन्होंने जाम लगा रहे लोगों पर पथराव कर दिया। इस तरह मामले ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। अभी स्थिति काबू में है। पुलिस ने हाईवे किनारे की दुकानों को भी बंद करवाया। डबवाली में रविवार सुबह लोगों ने रोड जाम कर दिया। मामला बीते दिन शनिवार को हादसे में एक किशोरी की मौत का है। वाल्मीकि जयंती मेले में पुलिस की एक गाड़ी घुस गई थी। इस गाड़ी की चपेट में एक किशोरी की मौत हो गई थी। वहीं एक बुजुर्ग महिला घायल हो गई थी। आज इस मामले में मृतक किशोरी के परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया और मुआवजे की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। बड़ा मुश्किल से अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उचित आश्वासन देकर समझा बुझाकर जाम खुलवाया। घटना डबवाली शहर के कालानवाली रोड की है। शनिवार को जब यहां वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित मेले में हजारों की भीड़ जुट गई थी। दोपहर करीब 12:30 बजे पुलिस की एक बुलेरो गाड़ी बेकाबू होकर मेले में घुस गई थी, जिसने 2 लोगों को कुचलते हुए कार टकरा गई थी। पुलिस की गाड़ी की गति इतनी तीव्र थी कि कार के परखच्चे तक उड़ गए।
हरियाणा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा देश का सबसे प्रदूषित राज्य बना हुआ है। शुक्रवार को भी देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 23 शहरों में हरियाणा के 15 शहर शामिल रहे। रेड जोन में शामिल रहे इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 300 से 400 के बीच रहा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। आनंद विहार में AQI 365 दर्ज किया गया। इसके बाद हिसार दूसरे, गुरुग्राम और फतेहाबाद तीसरे और गाजियाबाद चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार रात 8 बजे इन शहरों का औसत AQI क्रमशः 429, 411 और 406 दर्ज किया गया। प्रदेश के कई शहरों में सुबह शाम स्मोक का भी असर रहा। इधर फतेहाबाद में शुक्रवार तक कृषि विभाग के पास हरसिक से 550 आगजनी की लोकेशन पहुंची। कृषि अधिकारियों का दावा है कि इनमें से 212 जगह पराली में आग नहीं लगी हुई थी। बाकी 338 लोकेशन में से भी विभाग ने 156 किसानों के खिलाफ ही मामले दर्ज करवाए हैं। हिसार में पराली जलाने पर 2 लोगों के चालान किए गए। अब तक जिले में पराली जलाने पर 56 चालान किए जा चुके हैं। रोहतक में एक बार कोरोना केस कम हुए थे तो अब फिर से संक्रमण बढ़ने लगा है। जिले में शनिवार को 114 नए संक्रमित मिले। एक्टिव केस बढ़कर 854 हो गए। कोरोना से अभी तक 7,904 जिलेवासी संक्रमित हो चुके हैं। 6,971 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट घटकर 88.19% हो गई है। कोविड पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 4.96% पर पहुंच चुकी है। सर्दी बढ़ते ही कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि हुई है। जिलेवासियों की लापरवाही भी कुछ हद तक कारण रही है। बाजारों में टूट रही शारीरिक दूरी के कारण भी मामलों में उछाल आया है। सबसे ज्यादा DLF कॉलोनी में 7 केस मिले। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला ने लोगों से मास्क और शारीरिक दूरी को बनाए रखने की अपील की। रोहतक में कोरोना वायरस के खतरे के चलते लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कवायद की जा रही है और लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया जा रहा है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पार्षद राजू सहगल ने काढ़ा, तुलसी चाय और नींबू पानी का वितरण किया। मकड़ोली टोल पर लोगों को नींबू पानी पिलाया गया और कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा बरतने की सलाह दी गई। महम में संत शिरोमणि रविदास सामुदायिक केंद्र गांव भराण में एक दुकान को षड्यंत्र के तहत ना बनाए दिए जाने का स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों ने BDPO पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। मिली जानकारी के अनुसार 65 साल पहले जगह दान में दे दी गई थी। अब गांव भराण निवासी मामले में सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों ने इसको काम को रोक दिया। रोकने के बाद हम पुलिस भी ले आए। वो पुलिस लेने के बाद में अगले दिन हम पुलिस में भी चले गए। पुलिस में जाके परमिशन ले ली। उसके बाद अगले दिन 9 तारीख को BDPO राजकुमार शर्मा आके हमारे काम को रुकवा गए। गलत हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। हम ये चाहते हैं कि इस दुकान का समाधान हमें कोई ये तो आके बताए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसके बारे में। समुदाय के चौपाल के सामने एक दुकान बनाई जा रही थी जिसको रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा कुछ लोगों के द्वारा। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने आज मीडिया का भी सहारा लेना पड़ा और हम 3 बार न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ देख चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। और जो सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार उनको ना सिर्फ सस्पेंड करे बल्कि उनको अपनी सर्विस से टर्मिनेट करे। इस लड़ाई में हम पूरा कानूनी तरीके से जो भी प्रोसेस है, लीगल ड्यू प्रोसेस जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं। हिसार रोड स्थित नंदीशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समिति द्वारा दीपावली पर गाय के गोबर से दिए, अगरबत्ती और अन्य पूजा सामग्री बनाई जा रही है। नंदीशाला द्वारा दीपावली तक 50,000 दिए बनाए जाएंगे ताकि लोग प्राचीन सभ्यता से त्योहार को मना सके। इस बारे में नंदीशाला संयोजक धर्मपाल सैनी ने बताया कि नंदीशाला को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गाय के गोबर से दिए, अगरबत्ती और अन्य हवन सामग्री बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे यहाँ वातावरण शुद्ध होता है, वहीं कीटाणुओं का भी नाश होता है। सैनी ने बताया कि नंदीशाला में दियों से होने वाली इनकम से यहाँ रह रही गायों का पालन पोषण किया जाएगा। नंदीशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने गोबर से दिए बनाने का जो कार्य है वो शुरू किया है। हम आपको अब गोबर से दिए है, अगरबत्ती है, धूप है, हवन की टिक्की है, इस प्रकार के जो कार्य हैं वो हम शुरू कर रहे हैं और आप लोगों की सेवा में हम बहुत जल्दी समर्पित भी करेंगे। और इस दीपावली के ऊपर हमने लगभग 50,000 दिए बनाने का टारगेट लिया है। इससे जो आमदनी प्राप्त होगी वो गौ माता के भरण पोषण के काम आए। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन,
Ventspil Upright Love, Boiling Waterproof Plywood, SCF 48, Huda Complex, Rohtak. Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. Office number 201, first floor, Town Center Mall, D Park, Model Town, Rohtak. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।